जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एनसीएफ 2005 से एनसीएफ 2005 के नोट्स को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन भी किया था। और होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा, आपसे मिस हो गया है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। उसी एनसीएफ 2005 से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एनसीएफ 2005 है, आपके यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, सभी में ये 2 से 4 नंबर के कंपलसरी आते ही आते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है, यानी मोस्टली 25 से 30 क्वेश्चन इसके बनते हैं। और ये 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिए तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 नंबर तो कंफर्म मिलना ही मिलना है। इसलिए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक एनसीएफ 2005। तो सबसे पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये भी मैंने आपको बताया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रोफेसर यशपाल जी के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे इसमें? कुल 38 सदस्य थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा की भाषा तो आपको हमने बताया था, अगर स्थानीय भाषा होगी, यानी आसपास में जैसे बोले जाते हैं, जैसे घर में बच्चा बोलता है आसपास में, तो आसानी से वो सीख सकेगा। विदेशी भाषा होगी तो बहुत मुश्किल होती है, जैसे इंडियंस को इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वैसे ही स्थानीय भाषा होगी तो आसानी से बच्चा सीख सकेगा। इसलिए कैसी भाषा होनी चाहिए दो एनसीएफ 2005 के अनुसार? स्थानीय भाषा। बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को शिक्षण देने के लिए कैसी भाषा यूज करना है? स्थानीय भाषा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? बालकों की शिक्षण कैसी होनी चाहिए? रटन पद्धति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रटन पद्धति से मुक्त, रटन पद्धति की युक्त नहीं होनी चाहिए, तनाव बोझ नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? रटन पद्धति से मुक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए विद्यालय ज्ञान को? बाहरी स्कूली जीवन से, बिल्कुल सही। किससे जोड़ना चाहिए? बाहरी स्कूली जीवन से, यानी बच्चा जो विद्यालय में सीख रहा है उसको बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से एनसीएफ 2005 के हिसाब से बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। गणना गणना होती नहीं है, लोकतांत्रिक होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है, यानी बालकों में जिज्ञासु, यानी एक जिज्ञासा क्रिएट करना। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? तो एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे, बिल्कुल नहीं। स्वयं करके सीखने पे। किस पे देता है? स्वयं करके सीखने पे, यानी इसका बी उत्तर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रटने के लिए बोलता नहीं है, समस्या हल करने पे भी नहीं बोलता, किस पे बोलता है? स्वयं करके सीखने पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कुल अध्यायों की संख्या कितनी है इसमें? 5 है। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? तो क्या है? शिक्षा बिना प्रयास के, बिल्कुल गलत। शिक्षा बिना शिक्षक के, बिल्कुल गलत। शिक्षा रटने के साथ, बिल्कुल गलत। शिक्षा बिना बोझ के, क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, यानी डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के किस निबंध से होती? सभ्यता और शिक्षा नहीं,
सभ्यता की प्रगति नहीं, क्या है, सभ्यता और प्रगति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 12वां प्रश्न देखते हैं, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है। तो गणित जाहिर सी बात है किसके लिए यूज होगा, गणना के लिए। तो गणना करने की क्षमता का विकास करने के लिए गणित का उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 में भी यही बताया गया है। प्रश्न 13वां देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है। यानी आपके स्कूल में अगर मान लीजिए प्राथमिक स्तर पर, यानी आपके स्कूल में मातृभाषा और स्थानीय भाषा के शिक्षक है ही नहीं है, यानी ना तो मातृभाषा यानी हिंदी बोलने के, ना तो हिंदी बोलने, ना तो ऐसा टीचर जो हिंदी बोल सकता है, ना तो वहाँ के नॉर्मल लैंग्वेज बोल सकता है, हिंदी भी नहीं बोल सकता और नॉर्मल लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहा है, वहाँ की स्थानीय भाषा भी नहीं बोल पा रहा है, तो उस कंडीशन में अधिकारियों के पास कौन सा ऐसा अधिकार है जिसके तहत वो दूसरा अपना जिसके लिए वो अपना अधिकार को अपने अधिकार से सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, भाषा को बताने के लिए सुविधा उपलब्ध। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 तो हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 320 आर्टिकल 320 एक्सप्लेन करता है पब्लिक सर्विस कमीशन पे। किसके लिए एक्सप्लेन करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एडमिनिस्ट्रेशन पे रिलेवेंट करता है। आर्टिकल 330 किस पे रिलेवेंट करता है, आर्टिकल 330 बताता है SC/ST एक्ट के लिए, और आर्टिकल 340 है OBC के लिए, OBC रिजर्वेशंस और उनके आयोग के अपॉइंटमेंट के लिए, और आर्टिकल 350 आपका प्रोवाइड करता है ऐसा सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 13वां का उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13वां का उत्तर आर्टिकल 350 ऑप्शन डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय शिक्षा का अब तक का राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये आपको पता ही होगा क्या है, एनसीएफ 2005। RTE 2009 नहीं है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि RTE एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। 15वां प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो किस मंत्रालय की पहल पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRDP या HRDM। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो क्या दिया गया है, अज्ञात से ज्ञात नहीं है, अमूर्त से मूर्त नहीं है, ज्ञात से अज्ञात है, और मूर्त से अमूर्त है। यानी बच्चों को जो नॉलेज है उस नॉलेज को और बढ़ाएं। पहले बच्चों की रुचि देखें, बच्चों को उस विषय में कितना ज्ञान है उसको लें, और उस ज्ञान को फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर उनकी ज्ञानता को और विकसित करें। इस पे एनसीएफ 2005 सुझाव देता है। प्रश्न 17वां देखते हैं, कैरिकुलम भाषा का शब्द है। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो ये है लैटिन भाषा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां देखते हैं, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित है। तो इसकी कार्यशाला आयोजित है NCERT न्यू दिल्ली। कहाँ पे आयोजित है, NCERT न्यू दिल्ली। प्रश्न 19वां देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। यानी एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा की सुविधा के लिए नहीं है। क्यों है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कि जिस तरीके की शिक्षा हमारे समाज को मिल सके उस वैसी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है, सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। सूचना को क्या नहीं मानना है, ज्ञान नहीं मानना है। यानी इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वह क्या दर्शाता है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो बच्चों की खुद की
असफलता नहीं है, वो किसकी असफलता कहलाएगी? स्कूल की असफलता कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही होगा।